बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबी व अहले बैतिही। मैं अपनी तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम पे अरब व सलाम पेश करता हूँ। मुसलमानों, आज जुमे का बड़ा मुक़द्दस दिन है, बड़ी बरकतों वाला दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा, लेकिन उस रहमत का फ़ायदा चंद लोगों ने उठाया, कुछ लोग देखते रह गए। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं कि जो एक मिनट के लिए अपनी ज़िंदगी की गारंटी देता हो, लेकिन जो गारंटियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं, या इंसान को अल्लाह ताला गारंटी देता है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर रह कि इंसान कसारे में है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में खुद भी फरमाता है कि वल असर इन्नल इंसान, कि अल्लाह ताला कहता है कि इंसान जो कसारे में है। लेकिन फिर उनके लिए कहा कि वो लोग नहीं जो ईमान लाए, जो अच्छे अमल किए, उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। दोस्तों, एक वो दौर था कि जब गरीब लोग ये कहा करते थे कि गरीब के पास सिर्फ एक इज़्ज़त ही इज़्ज़त है बस, और गरीब के पास है क्या है। जो अमीर तबका लोग हैं उनको बातें की जाती थी कि उनके पास इज़्ज़त नहीं है, तो गरीब आदमी के पास सिर्फ एक इज़्ज़त ही होती है। आज वो दिन आ गया है कि गरीब आदमी जो है उन अमीर लोगों से दो चार हाथ आगे चला गया है। हालांकि ठीक है, जो अमीर लोग थे वो क्या करते थे, उनके घरों में फैशन अलग, बाल कटे हुए हैं, दुपट्टे सर पे नहीं हैं, अपने घरों वालों को वो क्लबों में लेके जाते थे, वहाँ जाके गैर मर्दों के साथ तारुफ करवाते थे। उनकी औरतें जो हैं वहाँ एक ही टेबल पे बैठकर गैर मर्दों के साथ बैठ के चाय पी रही होती थी। ये उनका आशरा वाकई होता था। लेकिन आज भी वो है, कोई क्लबों में लेके जा रहा है, ये जिम खाने में लेके जा रहा है, उन लोगों का आज भी यही निज़ाम है। फिर हमारे टीवी के ऊपर जो ख़वातीन आती हैं, अभी एक मोहतरमा जो है वो जियो के ऊपर प्रोग्राम ये करती हैं, उनके सर के आधे बाल उन्होंने इस चेस्ट पे होते हैं, आधे उनके बाल इस चेस्ट पे होते हैं, तो कोई दुपट्टा नहीं होता, वो ऐसी उन्होंने नमाइश आके लगाई होती है, लेकिन वो प्रोग्राम कर रही होती हैं। इसी का एक दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ। आसमा शराजी साहब का आपने नाम सुना होगा, वो बहुत अच्छी एक एंकर हैं। आज उनको मैं एक औरत से मुखातिब कर रहा हूँ, लेकिन आज से 30 साल पहले मैं जब उनको जानता था, पहचानता था, वो टीवी पे आती थी, उस टाइम वो एक लड़की थी। लेकिन आज से 30 साल पहले भी मैंने उनके सर से कभी दुपट्टा उतरा नहीं देखा, उनका कभी मैंने जिस्म बेहुदूक उतरा नहीं देखा, कभी उनकी गुफ्तगू में मैंने बेहुदी नहीं देखी। 30 साल गुजर जाने के बाद भी आज वो आसमा शराजी जो है वैसे की वैसे हैं जैसे वो पहले थी। ये भी तो किसी माँ बाप की बेटी है, मैं ऐसे माँ बाप को सलाम पेश करता हूँ। लेकिन आजकल जो और लोग जो है वो बेहयाई फैला रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो माशरे को बिगाड़ रहे हैं। हालांकि औरत का मकाम जो है हम लोग समझ ही नहीं पाए। औरत तो घर में बच्चों के लिए जन्नत है, अच्छी बीवी घर में शौहर के लिए जन्नत है। औरत का बहुत बड़ा मकाम है, औरत का बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन ये किसने गंवाया है? ये मर्दों ने गंवाया है। अगर घर में औरत नहीं है तो घर एक जहन्नम का सीन अदा करता है। अगर घर में बीवी घर में औरत नहीं है, आपको अपनी फैमिली के साथ कोई बैठाने के लिए तैयार नहीं है, अगर घर में औरत नहीं है, आपको कोई अपनी दावतें बुलाने के लिए तैयार नहीं है। औरत का एक वो मकाम है, लेकिन हम बदबख्त हैं, हमने औरत के मकाम को समझा ही नहीं है, हमने औरत के मकाम को बिगाड़ के रख दिया है। चाहे कोई जज हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई वो डॉक्टर हो, चाहे कोई वो प्रोफेसर हो, इस्लाम हर औरत को आज़ादी नहीं देता कि वो अपने बाल कटा के दुपट्टा गले में डालकर बैठ के वो जज की कुर्सी पे बैठे, या कोई वकालत करे, या वो प्रोफेसर हो, या कोई डॉक्टर हो। इस्लाम हर किसी चीज़ की आज़ादी नहीं देता। ये सर अपने अपने ज़ाती फेल हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद लेकिन फिर भी ठेकेदार ये इस्लाम के बने हुए हैं। हालांकि इस्लाम की खुली मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार फिर भी इस्लाम के हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला एक नबीना साहबी के साथ, सुनो कान खोल कर, अगर अल्लाह तुम्हें हिदायत दे तो, एक नबीना साहबी था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला को कहा कि आपने इनसे पर्दा क्यों नहीं किया? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगी, या रसूलल्लाह, ये तो नबीना है। आपने इरशाद फरमाया, अगर वो नबीना है तो आपको तो नज़र आता है, इस्लाम तो यहाँ तक पाबंद करता है, तुम लोग अपनी औरतों को नमाइश बना के पेश करते हो। अब चलो इन गरीब लोग की तरफ आते हैं कि जो कहा करते थे कि गरीब के पास इज़्ज़त ही इज़्ज़त होती है।
बताओ मुझे तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम लोग स्नैक के ऊपर आके कोई अपनी बेटी के साथ नाच रहा है, कोई बीवी के साथ, तो कोई बहन के साथ नाच रहा है, सिर्फ इसलिए नाच रहा है कि इसकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाए तो कोई पैसा मिल जाए। तू तो उनसे ही तेरा दो हाथों से आगे चला गया। तू कहाँ तेरी इज्जत गई, कहाँ तेरी गैरत गई? शर्म से तुम्हें डूब मरना चाहिए। तुम लोग जिस तरह की ऐसी नुमाइशें लगाते हो अपने घर वालों की, ऐसे ऐसे बूढ़े बूढ़े आदमी, दो की ठदाड़ी है, वो लेकिन वो कंजरों की तरह नाच रहा है। वो पता नहीं किस खानदान से तलक रखता है, लेकिन ठेकेदार फिर भी वो इस्लाम का है। इस्लाम इन चीज़ों की हरकत आज़ाद बिल्कुल नहीं देता। ये सर अपने घर के किए कराए हैं, सब अपने रस्म रवाज हैं। दोस्तों ये कोई तरीका नहीं। चाहे मैंने कहा जिनको जो गरीब लोग कहा करते थे ना कि एक गरीब के पास एक इज्जत ही होती है। अब तुम्हारी इज्जतें कहाँ गई हैं? अब तो तुम अपनी इज्जतें खुद नीलाम कर रहे हो, गैर लोगों के सामने नुमाइश कर रहे हो। तुम्हारी बीवी की, तुम्हारी बेटियों की जिसमें वो तो लोग देख रहे हैं। कहाँ तुम्हारी गैरतें गई हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारी कोई वीडियो वायरल हो, तुम्हें पैसे मिल जाए तुम्हें। दोस्तों मेरी बातें कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन इनके अंदर हकीकत है। जब कड़वी बातें सुन के बर्दाश्त कर जाओगे तो इसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोई आदमी दुनिया के अंदर 1 मिनट की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं। जब ये दुनिया फानी है, ये सब तरफ क्यों? फिर रहा कहा हमारे इन हुक्मरानों ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है कि लोग मजबूरी आ करके माएँ अपनी बहनें इज्जतें बेच रही हैं, सिर्फ अपने बच्चों के बच्चों को पुकार बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे पहले ये रियासत के ऊपर ये जवाबदारी होती है कि रियासत हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल करे। जैसे एक बड़ा मशहूर हर आदमी जानता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मेरी हुकूमत में अगर कुत्ता भी एक मर गया तो मुझसे पूछा जाएगा तो तुम लोगों की हुकूमत में तो दुनिया तबाह बर्बाद हो गया, तुम लोग कहाँ गर्क हो गया। तुमको अल्लाह ताला तुम लोगों को हदायत अता फरमा दे। अगर हदायत तुम्हारी किस्मत में नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हारा ऐसा गर्क करे कि इबरत का तुम लोग निशान बन के रह जाओ। जो भी आता है अपनी याशी में लगा हुआ है, अरबों खरबों रुपये मुल्क का तुम लोग खा जाते हो, गरीब लोग देखते रह जाते हैं। आपके पड़ोस में एक आदमी भूखा सो रहा है, तुम मज़े लेके मुर्गियाँ कढ़ाई खा रहे हो, तुम्हारे खाने पे भी थू है और तुम्हारी अकल पे भी थू है। क्या सही ये निज़ाम है? दोस्तों अल्लाह ताला से रजू कर लो। मैं रब्बुल जलाल की कसम उठाकर कहता हूँ, जब दिल से अल्लाह से रजू कर लोगे ना, अगर भूखे भी रहोगे तो तुम्हें भूख नहीं महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारा लगाव उसके साथ हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमें तो वो कल्चर खाना करना है जिसके अंदर हमारी बेटियां यानी लोगों के सामने नुमाइश हो, उनकी चस्टें नजर आए, उनके जिस्म नजर आए, उनकी रानें नजर आए, कभी पीछे कमीज उठा के दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं। अरे शर्म से डूब मरो यार। दोस्तों मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला सबके ऊपर रहमत नाज़िल फरमाए और हमें नबी अलैहि सलाम की हर सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।